हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस वीकली के एक और नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन पीस के वन ऑफ द मेन वेपन की कैटेगरी मीटो यानी स्पेशल स्वॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। देखा जाए तो वन पीस यूनिवर्स में हर एक पायरेट का एक ड्रीम है वन पीस हासिल करना और किंग ऑफ द पायरेट बनना। पर कुछ ऐसे पायरेट्स हैं जिनका ड्रीम कुछ अलग ही लेवल पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंकी डी लूफी के राइट हैंड रोरोनोआ जोरो की। आपने एपिसोड 2 से ही देखा होगा कि उसका ड्रीम था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना और ये टाइटल फिलहाल एक ही पर्सन होल्ड करता है, ड्रैक्यूल मिहॉक, जो कि वन ऑफ द वॉरलॉर्ड्स में से एक है। तो ये तो क्लियर है कि वन पीस यूनिवर्स में काफी डिफरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं जो काफी तगड़े तगड़े ओपोनेंट होल्ड करते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं स्वॉर्ड्स की कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम मीटो है। मीटो एक ऐसे ब्लेड की कैटेगरी है जो अपने एक्सेप्शनल क्वालिटी और वर्ल्ड वाइड फेम के लिए जानी जाती है और इस ब्लेड को काफी सुपीरियर स्वॉर्डस्मिथ ने क्राफ्ट किया है और ये ब्लेड अपने कटिंग पावर और एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी की वजह से फेमस है। मीटो की कोई प्राइस तय नहीं कर सकता। इस स्वॉर्ड की प्राइस मिलियंस में वर्थ करती है या उससे ऊपर, टेंस ऑफ मिलियन बेरीज। कुछ तो फैमिली हेयरलूम से डिराइव्ड हैं और कुछ तो कंट्री का नेशनल ट्रेजर भी हैं। जोरो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बहुत सी मीटोस को होल्ड किया है। और ताशगी, जो एक मरीन है और वाइस एडमिरल स्मोकर के अंडर काम करती है, उसका ड्रीम है सारे मीटोस को फ्री करना जो क्रिमिनल्स के हाथ में मौजूद हैं। तो मीटो की भी कई कैटेगरी वन पीस में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अननोन ग्रेड स्वॉर्ड्स, 50 स्किलफुल ग्रेड स्वॉर्ड्स, 21 ग्रेड स्वॉर्ड्स और लास्ट 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अननोन ग्रेड स्वॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्वॉर्ड्स की जिसकी ग्रेडिंग अननोन है। सबसे पहली है रायो। इस स्वॉर्ड को शिर्यू ऑफ द रेन होल्ड करता है जो वन ऑफ द 10th कैप्टन है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का। इस स्वॉर्ड का शेप बहुत सिंपल है पर इसकी क्वालिटी बहुत दमदार है और आपने इसकी पावर इंपेल डाउन आर्क में देखा ही होगा। अगली है प्रेट्जल। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है जो होल्ड करता है बिग मॉम का 10th सन यानी कि शार्लट क्रैकर, जो बिस्किट मैन के नाम से फेमस है। इस स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, हम इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसने लूफी को हवा में फेंक दिया था। नेक्स्ट स्वॉर्ड है डुरैंडल। इस स्वॉर्ड को कैवेंडिश होल्ड करता है और इसकी अपीयरेंस हुई थी ड्रेस रोजा में। ये बहुत ही सिंपल आयरन से बना हुआ है जो नॉर्मल क्रश झेल सकता है। आगे हम बात करते हैं ओटो और कोगा राशि की। ये भी एक डबल एज स्वॉर्ड है जिसको होल्ड करता है गोल्डन लायन यानी कि शिकी। ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है, हम इसका अंदाजा इसकी हिस्ट्री से लगा सकते हैं। बात की जाए इसकी हिस्ट्री की तो शिकी ने गोल्डी रॉजर के एक्सिक्यूशन के एक हफ्ता पहले मरीन फोर्ट पर हमला किया था और कई अमाउंट ऑफ सोल्जर्स को मार दिया था और यहाँ तक कि उसने मंकी डी गार्ब और सेनगोकू को भी चैलेंज किया पर वो हार गया था और कैद कर लिया गया था। फिलहाल उसकी तलवार इंपेल डाउन में मौजूद है। नेक्स्ट स्वॉर्ड है शिराऊ। ये एक नोडाची टाइप की है जिसे वील्ड करती है शार्लेट एमेंडे जो बिग मॉम की एक डॉटर है। ये स्वॉर्ड अपने ग्रेट शार्पनेस और सुपीरियर कटिंग की वजह से जानी जाती है और अपने लॉन्ग लेंथ की वजह से ये ग्रेट रेंज अटैक में भी काफी कमाल की है। लास्ट स्वॉर्ड जो इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है वो है हिटेत्सु स्वॉर्ड। इसका नाम तो अननोन है पर ये बिलोंग करती है टेनगुयामा हितेत्सु को, जो एक स्वॉर्ड स्मिथ होने के साथ साथ लेजेंडरी स्वॉर्ड स्मिथ कोटेत्सु का डिसेंडेंट भी है और ये टामा के साथ वानो कंट्री में रहता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट स्वॉर्ड्स के बारे में। ग्रेट स्वॉर्ड जिन्हें वाजा मोनो भी कहा जाता है, अपने हाई क्वालिटी की वजह से जानी जाती हैं और अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि वन पीस में कितनी ग्रेट स्वॉर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं और मीटो ब्लेड में इनकी क्लासिफिकेशन बहुत लो है पर इसके बावजूद नॉर्मल ब्लेड के मुकाबले इनकी एट्रीब्यूट और स्ट्रेंथ कमाल की है। इसकी कटिंग पावर इतने ज्यादा है कि ये आराम से ग्रेट शार्प फिशमैन को घायल कर सकती है। अभी तक हमने सिर्फ 2 ग्रेट स्वॉर्ड्स पूरे वन पीस यूनिवर्स में देखा है, शिगुर और सांदेई किटेत्सु। शिगुर की बात की जाए तो इसे होल्ड करती है ताशगी जो एक मरीन है। ये एक कटाना टाइप की स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस आप इतना जान लीजिए कि इस स्वॉर्ड ने जोरो के वाडो इचमोंजी के साथ कॉम्पीट किया था और ताशगी इस स्वॉर्ड की मदद से आराम से कैनल बॉल को डिफ्लेक्ट कर सकती है। सांदेई किटेत्सु ये एक कर्स स्वॉर्ड है और जोरो ने इस स्वॉर्ड को लोकटाउन के एक शॉप से पिकअप किया था उसकी क्वालिटी को महसूस करते हुए और अपने लक को भी वहीं आजमाया था। इस स्वॉर्ड की ओरिजिन तेनगुयामा हितेत्सु से शुरू हुई। उसके बाद इस स्वॉर्ड को इपुन मात्सु ने होल्ड किया जो इस शॉप का ओनर था और लास्ट में जोरो ने इक्विप किया लोकटाउन से। बात करें इस स्वॉर्ड की एबिलिटी की तो इस स्वॉर्ड की एबिलिटी उन सारे कितेत्सु के जैसे ही है जो क्राफ्ट हुए हैं। कहा जाता है कि ये कर्स स्वॉर्ड है और ये अपने ओनर को एक दर्दनाक मौत देगी। ये स्वॉर्ड अपने ग्रेट शार्पनेस की वजह से जानी जाती है और यहाँ तक कि आप एक सी ट्रेन भी इससे काट सकते हैं। इस स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसने काकू के जोआन डेविल फ्रूट पावर को भी डिफेंड किया। अब हम बात करते हैं 50 स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस, अगर हम इस स्वॉर्ड के बारे में बात करें तो ये स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और शार्पनेस के मामले में कमाल की है और ये काफी लाइट वेट है जिससे ओनर को मदद मिलती है स्पीड क्लैश करने में। और इसके ऊपर सिर्फ 2 ही कैटेगरी आती हैं, 12 सुप्रीम ग्रेड और 21 ग्रेड। सारी स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड तो हमें नहीं पता पर कुछ है जैसे काशू, योमारोशी और युबाशिरी। काशू की बात की जाए तो ये स्वॉर्ड एजेंट 11 को बिलोंग करती थी पर जब वो ताशगी से डुएल हार गया था तो ताशगी ने ये स्वॉर्ड क्लेम कर ली थी
ताशिकी की ये पहली स्वॉर्ड नहीं थी जो उसने क्लेम की थी। इससे पहले जो उसने क्रिमिनल से क्लेम की थी वो थी योमाई रोशी, जिसका ओनर था बिली द किलर, और वो भी ताशिकी के साथ फाइट में डिफीट हो गया था। ये स्वॉर्ड कितनी कैपेबल है ये बात अननोन है, पर बिली ने स्वॉर्ड की मदद से एक वेल तक को चॉप कर दिया था। आखिरी स्वॉर्ड जो स्किलफुल ग्रेड कैटेगरी में आती है वो है युबाशिरी। जोरो ने स्वॉर्ड को लोकटाउन के एक शॉप से लिया था। इसका पुराना ओनर था शॉप का मालिक इपोन मात्सु, और पूरे लोकटाउन में ये बेस्ट स्वॉर्ड है। इपोन मात्सु ने ये स्वॉर्ड जोरो को फ्री में दे दी थी जब उसने उसकी स्किल और करेज देखी थी, और इस स्वॉर्ड को सू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो एक डेविल फ्रूट यूजर है साबी साबी नोमी, और जोरो ने इस स्वॉर्ड को थ्रिलर बार्क में दफना दिया था। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, 21 ग्रेड स्वॉर्ड। ये हाईएस्ट क्वालिटी की ब्लेड है पूरे वर्ल्ड में। ये ब्लेड अपने इनक्रेडिबल पावर की वजह से जानी जाती है। इस ब्लेड में कमाल का बैलेंस है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और शार्पनेस का, और अगर ये अच्छे स्वॉर्डमैन के हाथ में है तो इस सुप्रीम ग्रेड को भी कॉम्पीट कर सकती है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस कैटेगरी के सबसे पहले स्वॉर्ड की, निदेई कितेत्सु। इस स्वॉर्ड को कोटेत्सु ने क्राफ्ट किया था, जो एंसेस्टर है तेनगुयामा हितेत्सु का। ये कट स्वॉर्ड है और पूरे वन पीस यूनिवर्स में ये एक फाइनेस्ट स्वॉर्ड के नाम से जानी जाती है। अपने और भी किटेत्सु स्वॉर्ड के जैसे ये भी काफी पावरफुल है, और आपने खुद देखा होगा जब लूफी ने इसको यूज किया था। इस स्वॉर्ड में कमाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मौजूद है। जोरो ने इस स्वॉर्ड को जब लूफी के हाथ में पहली बार देखा था तो उससे मांगा था, पर जोरो ये बात समझ रहा था कि ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है। नंबर 2, वाडो इचिमोनजी। इस स्वॉर्ड का ओनर था मास्टर स्वॉर्डमैन कोशिरो, जिसने रोरोनोआ जोरो को ट्रेन किया था। कोशिरो की स्वॉर्ड स्किल कमाल की थी, और उसने ये सीखा था अपने पिता से, जो कि एक समुराई था, और ये स्किल उसने शिफ्ट की जोरो को। कोशिरो की बेटी कुइना के डेथ के बाद जोरो ने स्वॉर्ड कोशिरो से रिक्वेस्ट की, और कोशिरो ने स्वॉर्ड जोरो को दे दी थी, और तब से अब तक जोरो की ये प्राइमरी स्वॉर्ड बनी हुई है। बात करें इस स्वॉर्ड की एबिलिटीज की, तो क्योंकि इसको लेजेंड स्वॉर्डस्मिथ ने क्राफ्ट किया है, तो ये स्वॉर्ड मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड है ग्रेड स्वॉर्ड में। इस स्वॉर्ड में गजब का कैलिबर है, जो आपने देखा होगा जब जोरो की पहली फाइट होती है मिहाक के योरो स्वॉर्ड से, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इन द वर्ल्ड है। फिलहाल उस समय जोरो के पास 3 स्वॉर्ड थी, पर वो दोनों स्वॉर्ड टूट गई थी, सिर्फ वाडो इचिमोनजी ही बची थी, और इसी स्वॉर्ड ने ज़ॉम्बी रूमा के स्ट्राइक को भी डिफेंड किया था एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और जोरो का फेमस मूव कौन भूल सकता है, 3 स्वॉर्ड स्टाइल में जब वो वाडो इचिमोनजी को मुंह में रखता है और सोनतुरो परफॉर्म करता है। नंबर 3, शुशुई। गाइस ये एक ब्लैक स्वॉर्ड है जिसे वील्ड करता था लेजेंडरी समुराई र्यूमा, और ये स्वॉर्ड वानो कंट्री का नेशनल ट्रेजर भी है। पर र्यूमा के डेथ के बाद ये स्वॉर्ड उसी के साथ दफन कर दिया गया था, उसी के ग्रेव में। पर गेक्को मोरिया ने इस स्वॉर्ड को चुरा लिया था, और जब जोरो की फाइट हुई थी थ्रिलर बाग में र्यूमा ज़ॉम्बी से, तो जोरो ने उसे हराकर इस स्वॉर्ड को हासिल किया था। बात करें इस स्वॉर्ड की एबिलिटीज की, तो ये एक परमानेंट ब्लैक स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से फाइट के दौरान डैमेज पोटेंशियल और डिस्ट्रक्शन लेवल बढ़ जाता है। इस स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी इतने ज्यादा है कि डायनासोर भी अगर इसके ऊपर चढ़ जाए तो ये स्वॉर्ड 1 मिलीमीटर भी बेंड नहीं होगी। और इसी स्वॉर्ड ने नेपच्यून के जायंट ट्राइडेंट को भी ब्लॉक कर दिया था। और ड्रैकुल मिहॉक से ट्रेन होने के बाद जोरो की ये फेवरेट स्वॉर्ड बन गई, पर आखिर में जोरो को ये स्वॉर्ड वानो कंट्री को वापस करनी पड़ी, क्योंकि वानो कंट्री की ये नेशनल ट्रेजर थी, पर जोरो ने उसके बदले ली लेजेंडरी स्वॉर्ड एनमा। बात करें एनमा की, तो इसको भी उसी लेजेंडरी स्वॉर्डस्मिथ ने क्राफ्ट किया है जिसने वाडो इचिमोनजी बनाई थी। 20 साल पहले इस स्वॉर्ड को होल्ड करता था कोज़की ओडेन, और यही एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसने अभी तक काइडो को इंजर किया है। पर ओडेन के डेथ के बाद ये स्वॉर्ड शिफ्ट हो गई उसकी बेटी कोज़की ह्यूरी को। पर जब ह्यूरी ने जोरो के हाथ में शुशुई देखा, तो उसने जोरो से रिक्वेस्ट की कि वो शुशुई को वानो कंट्री को वापस कर दे, क्योंकि वो वानो कंट्री का नेशनल ट्रेजर है, और उसके बदले वो उसे देगी एनमा। एक और रीजन था कि ह्यूरी ने क्यों जोरो को एनमा दिया, क्योंकि जब ह्यूरी ने जोरो के हाथ में पहली बार वाडो इचिमोनजी देखा, तो वे समझ गई कि ये भी वही स्वॉर्ड है जिसे लेजेंडरी स्वॉर्डस्मिथ ने क्राफ्ट किया है, तो एनमा सही हाथ में जा रही है। बात करें इस स्वॉर्ड की एबिलिटीज की, तो ये बेस्ट स्वॉर्ड है पूरी दुनिया में, और तेनगुयामा हितेत्सु ने बताया कि इससे बॉटम ऑफ द हेल भी काटा जा सकता है। इस स्वॉर्ड में गजब का पावर और शार्पनेस है जब भी इस स्वॉर्ड पर कोई फुल मास्टर कर ले। और आपको याद होगा जब जोरो सिर्फ एक ट्री काटने जा रहा था और एक्सीडेंटली पूरा क्लिफ कट गया था, और अगर कोई नॉर्मल स्वॉर्डमैन इस स्वॉर्ड को यूज करे तो उसका पूरा हाकी इस स्वॉर्ड में ड्रेन हो जाएगा। पर जोरो क्योंकि हाकी मास्टर कर रहा था, तो उसने स्वॉर्ड पर कंट्रोल किया, और जोरो सेकंड स्वॉर्डमैन है ओडेन के बाद जिसने एनमा पर मास्टर किया। लास्ट स्वॉर्ड जो इस कैटेगरी में आती है वो है आमेनो हाबाकिरी। ये सेकंड स्वॉर्ड है जो कोज़की ओडेन होल्ड करता था एनमा के साथ, और इन्हीं दोनों स्वॉर्ड की मदद से उसने काइडो को स्कार दिया था। पर ओडेन के डेथ के बाद ये स्वॉर्ड उसके बेटे कोज़की मोमोनेस्को को दी गई। ये भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्वॉर्ड है, और ये भी ब्लैक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इस स्वॉर्ड को भी लेजेंडरी स्वॉर्डस्मिथ ने फोर्ज किया है कोज़ाबुजो, जिसने वाडो इचिमोनजी और एनमा को क्रिएट किया था। इससे क्रिएटर ने कहा है कि इसकी मदद से हेवन तक काटा जा सकता है, जैसे एनमा को हेल तक काटा जा सकता है। जब ओडेन इस स्वॉर्ड को होल्ड करता था, तो उसने माउंटेन साइंट बीस्ट, जिसे माउंटेन गॉड भी कहा जाता था, एक स्लैश में उसके 2 पार्ट कर दिए थे, और रयू की मदद से ये सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड मुराकोमोगिरी से कम्पीट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स की। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, ये स्वॉर्ड हाईएस्ट क्वालिटी ब्लेड है पूरे वन पीस यूनिवर्स में। बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ की, बड़े से बड़े आइस माउंटेन और लार्ज शिप को आराम से कट कर सकती है, और पूरे वन पीस यूनिवर्स में अभी तक हमने सिर्फ 3 ही देखे हैं। नंबर 1 योरो। योरो पूरे वन पीस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड है, और इस ब्लेड को होल्ड करता
करता है ड्रैकुल मीहॉक एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। बात करें स्वॉर्ड की एबिलिटी की तो इसमें इमेंस पावर है और एक ही सिंगल स्वाइप में लार्ज स्ट्रक्चर आराम से कट सकते हैं। आपने मीहॉक को इसे यूज करते हुए देखा होगा और कभी कभी लाइट ग्रीनिश एनर्जी वेव निकलती है जो कंप्रेस्ड एयर वेव्स होती है, जिसकी मदद से 100 मीटर दूर एनिमीज भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। यूरो काफी बड़ी साइज में है और वेट भी काफी अच्छा खासा है और मीहॉक इसे दोनों हाथ लगाकर यूज करता है। और आपने इसकी पावर मरीनफोर आर्क में देखी ही होगी कि कैसे इसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ क्लैश किया। नंबर 2, शोदोई कितेत्सु। अभी तक पूरे वन पीस यूनिवर्स में 3 कितेत्सु स्वॉर्ड एग्जिस्ट करती हैं और इन तीनों में से शोदोई कितेत्सु सबसे ज्यादा पावरफुल है और अपने सुप्रीम ग्रेड होने की वजह से ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड एवर बिल्ड है। और तीनों कितेत्सु स्वॉर्ड की तरह ये भी कर्स स्वॉर्ड है। इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और इसके ड्यूरेबिलिटी का कोई भी अंदाजा नहीं। लास्ट स्वॉर्ड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और वो सुप्रीम ग्रेड में बिलोंग करती है वो है मुराको मोगिरी। इसे होल्ड करते हैं एडवर्ड न्यूगेट एके शिरोहिगे और कैप्टन ऑफ द व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। ये ब्लेड एक नागी नाटा टाइप की है और व्हाइट बियर्ड ने इसे 30 साल तक यूज किया अपने डेथ तक। और जब व्हाइट बियर्ड की डेथ हुई तो उसी के साथ इस स्वॉर्ड को दफना दिया गया। अभी तक जितनी भी वेपन्स बनी हैं उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल है और क्योंकि इसे होल्ड करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड तो आप इसकी पावर और स्किल का अंदाजा तो लगा ही रहे होंगे। ये स्वॉर्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये ओडेन की डुअल लेजेंडरी मीटोज एनमा और आमेनो हाबाकिरी के साथ क्लैश भी हो चुकी है। और जब इसका क्लैश संक्स के ग्राइफन के साथ हुआ था तो बादल भी फट गए थे। व्हाइट बियर्ड मोस्टली इस स्वॉर्ड को अपने राइट हैंड में रखता है और वो यूज करता है बुशो शुको हाकी, तो उसकी मदद से वो इस स्वॉर्ड की डैमेज बढ़ा देता है। इस स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी इतने ज्यादा है कि जब अकाइनु ने मैग्मा अटैक किया था तो ये स्वॉर्ड मेल्ट नहीं हुई थी और जरा से भी स्क्रैच नहीं पड़ा था। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो मीटोस कैटेगरी के स्वॉर्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर करें इस वीडियो को अपने वन पीस फैन के साथ, कमेंट करके बताएं कि आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी और भी वन पीस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जो आपको वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।